नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रीम पर आपका स्वागत है। 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी, जम्मू कश्मीर के सलाहकार और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के निदेशक रहे दिनेश्वर शर्मा उर्फ दीना बाबू। गीता के जो 3 पात्र है, मुख्य ज्ञान, कर्म और भक्ति, उसके वे साक्षात अवतार थे। दीना बाबू मानव नहीं महामानव थे। यह कथन है श्रीमद् भगवद गीता जयंती समारोह के दौरान वक्ताओं द्वारा कहा गया है। रविवार को पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी उपेंद्र नाथ पांडे, सुपर 30 के जनक और पूर्व पुलिस महानिदेशक अभ्यानंद जी, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सहित कई विख्यात हस्तियां समारोह में शिरकत की। वैसे तो कई वक्ताओं ने कई बातें कही है। यह बातें जो उन्होंने कहा और समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी आ गई है। लेकिन दीना बाबू के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो आज के युवा पीढ़ी और विशेषकर केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को अपने जीवन में अमल करने की बात है। दिनेश्वर शर्मा स्पेशल डायरेक्टर आईबी थे। लखनऊ से उन्हें गया आना था। उस वक्त यहाँ आईबी में डीसीआईओ श्रीवास्तव जी थे। अमूमन यह माना जाता है कि इतने बड़े अधिकारी है तो आएंगे तो एसी क्लास से ही आएंगे, लेकिन दीना बाबू की सोच अलग थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 3 टायर में रिजर्वेशन कराया। बताते थे, जब उनसे यह बात पूछा गया तो उन्होंने कहा, एसी में वातानुकूलित कमरे में ड्राइंग रूम में बैठे लोग की बात अलग होती है, लेकिन 3 टायर में जब आप सफर करते हैं तो आम जन वहां रहते हैं और उनसे कई बातें सीखने को मिलती है। और वह यह कि वे गया स्टेशन पर उतरे और अपनी पत्नी के साथ, उनकी धर्मपत्नी मंजू है, उनके साथ वे आराम से बाहर आए और रिक्शा पकड़कर नए गोदाम अपनी बड़ी भाभी गीता कुमारी के घर पहुंच गए और उसके बाद टिकट निकल गया। इस बीच जो डीसीआईओ श्रीवास्तव जी सब स्वर्गीय हो चुके हैं, वे परेशान कि कहाँ गए साहब। कई लोगों ने उससे पूछा तो वह बताया कि वो आए होंगे तो निश्चित है अपनी भाभी के पास गए होंगे। श्रीवास्तव जी गिरते पड़ते पहुंचे, जब वहां पता चला कि यहाँ तो आए थे, और फिर वे अपने किसी और निकट संबंधी के यहाँ चले गए। ये एक है। एक और नमूना है कि दीना बाबू जम्मू कश्मीर के सरकार के सलाहकार थे, केंद्र सरकार के द्वारा नामित। उनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार हमेशा सजग रहती थी। दीना बाबू अपने शाला, जो कि गया के बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, उनके लखीबाग स्थित आवास पर ठहरे हुए थे। वहां से वे सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए बाईपास पुल होते हुए विष्णुपद इलाका से होते हुए नए गोदाम की ओर जा रहे थे। संजोग से उस वक्त मैं अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा था। सुबह का समय था तो देखा कि दीना लपकते हुए चले जा रहे हैं। तत्कालीन डीआईजी सौरभ कुमार को मैंने बताया कि जो सलाहकार है वो पैदल ही बगैर कोई अंगरक्षक के निकल रहे हैं। सौरभ जी बात बताते हैं कि उन्होंने आनंद फानंद में जो भी वहां उपस्थित था ऑन फोर्स लिया और पीछे पीछे जब तक वो पहुंच तब तक दीना बाबू नए गोदाम पहुंच चुके थे। वहां जाकर कहें कि सर, आप अपनी नहीं तो कम से कम हमारे परिवार की चिंता कीजिए। आप पर एक ढेला भी फेंका जाएगा तो हम तो बर्खास्त हो जाएंगे, कम से कम हुजूर इस तरह का लापरवाही मत। लेकिन दीना वो हंस कर रहे कि हमारा कोई यहाँ दुश्मन नहीं है। एक छोटी सी घटना ये आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद दीना जी 15 से 17 तक आईबी प्रमुख थे। उनको एक्सटेंशन देने की बात की जा रही थी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि 1 साल का एक्सटेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यदि वे एक्सटेंशन लेते हैं, उनके जो कनीय अधिकारी हैं उनको पदोन्नति में बाधा होगा और वे कतई नहीं चाहते कि उनके जूनियर उन्हें बाद में भविष्य में गाली दें। और उन्होंने बगैर अपनी सर्विस का एक्सटेंशन लिए हुए सेवानिवृत्त हो गए। दीनाओं की एक नहीं कई ऐसी कहानियां हैं कि आज के जमाने में कोई विश्वास करेगा नहीं कि सादगी की प्रतिमूर्ति के साथ साथ वे दूसरों की मदद के लिए भी तत्पर रहते थे। यदि कोई गया का निवासी या कोई परिचित दीनाओं के साथ संपर्क में आया और यदि वह कानून सम्मत मदद का हकदार है तो वे किसी भी हद तक जाकर मदद करते थे। एक वाकया है, सुपर 30 की एक बच्ची थी खुशबू, केरला में वह अकेली वहाँ हॉस्टल में रह रही थी किराए के मकान में। अचानक बीमार पड़ गई। दीना बाबू उस वक्त स्पेशल डायरेक्टर आईबी थे। लोगों ने उनसे संपर्क किया कि बीमार है, अस्पताल को यहाँ देखने वाला नहीं है। खुशबू के माता पिता भी नहीं थे। दीना बाबू ने वहाँ का ज्वाइंट कमिश्नर से उन्हें बात की और वो हर 4 घंटा पर उसका हाल चाल लेते रहे जब तक वह स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस अपने फ्लैट में नहीं चली गई। आज कौन करता है इस तरह का समर्पण के साथ, अब बगैर कोई इच्छा के या लाभ के वे हमेशा तत्पर रहते थे। गाँव गया में आते थे तो वो आईबी चीफ या जम्मू कश्मीर के सलाहकार नहीं बल्कि एक आम आदमी हुआ करते थे। आम जनों की तरह ही चलते थे, न लाव न लश्कर, क्योंकि आईबी चीफ को 4 स्टार होता है। दीना बाबू जब भी गया में आए तो किसी ने उन्हें उनके सरकारी वाहन पर 4 स्टार का नहीं देखा। जब भी चले उसे ढक दिया गया था। वे कहते थे कि मैं गया का बेटा हूँ,
मुझे गया में कुछ दिखाना नहीं। और सही है, ऐसे मानव या कहे महामानव का जो आगमन होता है धरती पर, वो दूसरे कल्याण के लिए होता है। दीना बाबू इसके साक्षात नमूना थे। उस समारोह में जो रविवार को संपन्न हुआ, वहाँ समारोह का भाजपा नेता महेश शर्मा ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन आसिफ हुसैन चौरसिया ने की और धन्यवाद ज्ञापन अभय चंद्र प्रजापति ने किया। इस मौके पर जितेंद्र कुमार, रणधीर कुमार, सिद्धनाथ शर्मा, युवा सामाजिक कार्यकर्ता रंजेश कुमार, राजेंद्र राम सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।